एक सपना है ठंड में शिमला जाने का। सुना है वहाँ ठंड में बहुत बर्फ होती है। बहुत बचकाना सपना है ना। सपना ही क्या, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बचकानी है। यही तो होता आ रहा है मेरे साथ। जो आता है वो बस कुचल कर चले जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा। हर वार का पलटवार करूंगी। हर बात का हिसाब होगा। जैसे को तैसा मिलेगा। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अतीत की हर कड़वी याद मिटाई जा सकती है, लेकिन बचपन हमारी यादों का वो पन्ना है जिस पर लिखा हर किस्सा आसानी से नहीं मिटता। और जब बचपन का कोरा कागज अपराध की स्याही से रंग दिया जाता है तो जिंदगी का हर रंग उस अतीत में धूमिल हो जाता है। 30 दिन 30 केसेस की श्रृंखला में आज इस केस पर अपनी राय रखेंगे जाने माने रिपोर्टर साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक बार फिर मैं लेकर आया हूं कुछ ऐसे अनदेखे और अनसुने केसेस जो मुझे लगता है कि आपको देखना बेहद जरूरी है। हमारी हेल्थ हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। कहा जाता है कि हमारा रुपया पैसा चुराया जा सकता है, लेकिन क्या कोई हमारी हेल्थ चुरा सकता है? शायद चुरा सकता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन क्रिमिनल्स अपनी पे उतर आए तो कुछ भी हो सकता है। ये केस हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये केस हर उम्र के लोगों को जानना बेहद जरूरी है। ये एक ऐसा हटके केस है जिसने मुझे भी अचरज में डाल दिया था। अरे बेटा क्या हुआ? अरे कोई है क्या? अरे लड़की बेहोश हो रही है। अरे क्या हुआ इसको? पीछे हटिए, पीछे हटिए, हटिए पीछे। ये बच्ची। बेटा आप ठीक तो हो ना? आपका घर कहाँ पे है? बोलिए ना, आपका घर कहाँ पे है? क्या हुआ? आप कहाँ रहती कहाँ पे हो? अरे सुनो बेटा, अरे सुनो, अरे सर यही बच्ची है जिसके पास इतने सारे पैसे मिले, लगभग 12 लाख रुपए टिफिन में लेके अकेले घूम रही थी और बता भी नहीं रही कि इतने पैसे आए कहाँ से। बेटा नाम क्या है तुम्हारा और इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? देखो डरो मत। लड़कियों में अंकल, महिला पुलिस नहीं आपकी टीम में? आइए एक लड़की मिली, छोटी बच्ची है, पैसे मिले बहुत सारे, बता नहीं रही किसके पास। लो बेटा, आपको महिला पुलिस चाहिए थी ना? महिला पुलिस आ गई, बात करो इनसे। सर उसे वॉशरूम जाना है। ठीक है ले जाओ। आइए मेरे साथ। ये नोट के हर बंडल पे अलग अलग अल्फाबेट्स लिखे हैं। ST, GP, KS,
कहीं ये कोई कोड तो नहीं है? सर हाँ बेटा, अब ये बताओ कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो सर में सब पापी पेट का सवाल है। पापी पेट? क्या पापी पेट? सर जो पूछ रहे हैं उसका सीधा सीधा जवाब दो। कल से कुछ नहीं खाया ना, फिर मैंने घर के सामने टिफिन का डब्बा देखा तो मैं उसे उठाकर भाग गई। मुझे थोड़ा ना पता था कि इसमें इतने सारे पैसे हो गए। ये टिफिन का डिब्बा तुम्हें किस घर के आगे मिला था, बता सकती हो? वो उस गली के माँ। ठीक है, आंटी के साथ जाओ और उनको वो कर दिखाओ। जाओ, साथ में जाओ। राजेश, तुम भी जाओ। सर कौन सा घर था वो जहाँ से आपको वो टिफिन मिला था? बेटा रंग तो याद होगा ना आपको? रंग? हाँ नीला। नीला? नीला? नहीं 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 नहीं, पीला पीला। अच्छा पीला? नहीं नहीं नहीं, रंग हाँ वो काला ही था। बेटा क्या नीला पीला काला कर रही हो? सच में वो टिफिन तुमने किसी के घर के बाहर से उठाया था या झूठ बोल रही हो? नहीं आंटी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही कभी बोलूंगी। जुबान तो बहुत चलती है। उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र मतलब एज 22 साल। 22 साल? बेटा इससे बड़ा झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता कि तुम 22 साल की हो। यानी ये भी पक्का है कि वो टिफिन तुम्हें किसी के घर के बाहर से नहीं मिला था? नहीं आंटी, वो टिफिन मैंने घर के बाहर से ही लिया था। पता नहीं वो घर कहाँ गायब हो गया। अच्छा घर गायब हो गया या तुम हमें घुमा रही हो? मैं आप लोगों को नहीं घुमा रही हूँ, तुम तो मेरा सर है आंटी। कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। शगुफ्ता ध्यान से, इम्पोर्टेड है, गिरा विरा मत देना। अच्छा मैडम, मुझे पैसों की ज़रूरत है, थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। शगुफ्ता मैं पहले ही तुम्हें 2 महीने का एडवांस दे चुकी हूँ। पर मैडम मुझे थोड़े और पैसों की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मेरी तनख्वाह तुम्हारी ज़रूरतें पूरे नहीं कर सकती। तुम कहो तो मैं तुम्हें दूसरा काम दिलवा दूँ, वहाँ तुम्हें रोज़ के 2000 मिल जाएंगे। रोज़ के 2000? मैडम इतने पैसों से तो मेरी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। पर काम क्या है? 1 सेकेंड बताती हूँ। तुम थोड़ा अपने बाल वाल ठीक करो, थोड़ा स्माइल। अरे अंदर कितनी लकी हूँ मैं, ढूंढने गई थी खाना, मिल गए पैसे। पेट भर गया ना तुम्हारा? अब बताओ इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? एक काम करते हैं, हम उन पैसों का आधा आधा बांट लेते हैं, इसमें आपकी भी टेंशन खत्म और मेरी भी। बहुत चालाक बन रही हो। देखो जब तक तुम नहीं बताओगी कि ये पैसे वो देखो। रुक 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 जा, रेणु पकड़ो उसको, सब चिल्लाएंगे। जाओ, गाड़ी लेकर आओ। छोड़ो छोड़ो। चलो बेटा उसको। आओ। सर वो बच्ची पिछले कई घंटों से हमें घुमा रही है। लेडी कांस्टेबल को ब्राइब ऑफर करके बोल रही थी कि पैसा आपस में बांट लेते हैं। दिखने में 12-13 साल की लग रही है, लेकिन बोली की उसकी उम्र 22 साल की है और बार बार भागने की कोशिश भी कर रही है। सर मुझे इस बच्ची के रंग ठीक नहीं लग रहे। सर मान लिया ये टिफिन उस लड़की को उस घर के बाहर मिला, तो फिर हो सकता है कि ये टिफिन उस घर वाले का हो या फिर किसी टिफिन सर्विस वाले ने घर के बाहर रखा हो। टिफिन सर्विस वाले पैसा कौन डिलीवर करेंगे? GPBH हो सकता है किसी किस्म का कोड हो और ये पैसा हवाला को। क्या ये भी हो सकता है ये पैसा एंटी सोशल एक्टिविटी में इस्तेमाल होना? हम इसे लाइटली नहीं ले सकते। बच्चे इस वक्त कहाँ है? बताओ बेटा
कहाँ से आई हो? डरो मत, बोलो। वैशाली जी नमस्कार। कुछ बताया बच्ची ने अपने बारे में? नहीं सर, कुछ भी नहीं बता रही, बस एक ही बात बोली जा रही, जिस घर से टिफिन उठाया था वो घड़ी वो भूल गई है। चलो कोई बात नहीं, बच्ची है भूल गई होगी, पर बच्चा आपको अपना नाम तो याद होगा ना? क्या नाम आपका? मेरा नाम आदिल है, ये देखो आदिल खान। आप अपना नाम नहीं बताएंगे? मैम मैंने, अब आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? हाँ बिल्कुल जाने देंगे। कहाँ जाना है आपको बताओ, घर कहाँ आपका? नहीं पता। अच्छा आपको अपने मम्मी पापा का नाम तो याद होगा, कहाँ रहते हैं वो? आप हमें बताइए, हम आपको वहाँ लेकर जाएंगे। अब शांत, इसको लेकर जाओ अंदर। शांत, इसे कोई नहीं डांटेगा। जाओ जाओ। वैशाली जी, इस बच्ची में सब कुछ ठीक नहीं है। बच्चे की फोरआर्म पे नीडल्स के निशान, हो सकता है ऐसे कोई बीमारी हो और इसका इलाज चल रहा हो। इसका मेडिकल चेकअप करवाइए। जी सर। सर देखने में तो बच्ची अच्छे खानदान की लग रही है, लेकिन ये अपने घर परिवार के बारे में बता क्यों नहीं रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। शायद बच्ची मिसिंग हुई हो, या फिर ये भी मुमकिन है कि किसी वजह से ये बच्ची खुद ही फैमिली से भागी हो और ये पैसा इसकी फैमिली का हो सकता है। सारी मिसिंग नंबर स्कैन करो और आसपास के स्कूलों में पता करो, शायद बच्ची के माँ बाप के बारे में कुछ पता चले। ओके सर। हेलो, उन दो बच्चों की लाशें मिली है सर। बॉडी पे निशान देख के लग रहा है ये काफी बुरी तरह से पीटा गया है। गले के निशान देख के लगता है कि किसी तेज धारदार चाकू से काटे गए। दोनों के गले काटे गए और दोनों की बॉडीज पर जितने जख्म हैं उस हिसाब से ग्राउंड पर काफी खून होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड एकदम सूखा है। मतलब दोनों को पहले कहीं और मारा गया और यहाँ लाकर बॉडी सिर्फ डंप की गई। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। हैप्पी बर्थडे राकेश। काहे का हैप्पी बर्थडे यार, जेब में यहाँ फूटी कौड़ी नहीं है और तुम। अरे ये सब छोड़ो, ये सब क्या लेके आई हो? राशन। चलो अच्छा सा डिनर बनाते हैं। वर्तिका मैडम पैसा दे दी क्या तुमको? हाँ, तभी तो ये सब लेके आ पाए हैं। लेकिन बहुत लेट हो गया, तुम ठीक आ? अरे बोलो ना, कहाँ थी तुम? वर्तिका मैडम ने नया काम दिलवाया तो आज वहाँ पहला दिन था इसलिए लेट हो गए। अच्छा ये सब छोड़ो, देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, पर ये फ़ोन तो बहुत महंगा लग रहा है। मतलब वर्तिका मैडम इतना पैसा तो एडवांस नहीं दी होंगी तुमको? वो उन्होंने अलग से दिया है, हम थोड़ा थोड़ा करके सैलरी से कटवा देंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आ जाओ। सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे भी मैं डरती नहीं हूँ। अच्छा भूख लगी होगी ना, फ्रूट्स खाओगी? अरे शर्माओ मत, ये बताओ ऑरेंज खाओगी एप्पल? एप्पल काट देती हो। वैसे तुमने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। नहीं बता देती हूँ, मेरा नाम डिम्पी है। आज मैं चुनमुन। चुनमुन? लेकिन पुलिस को तो तुमने अपना नाम मिनी बताया था। मैम मिनी, मेरे दो नाम है,
मिनी भी और चुनमुन भी। सर उस बच्ची का मेडिकल करवाया, उसके ब्लड में सेडेटिव्स के ट्रेसेस मिले। सेडेटिव्स? जी सर। और बच्चे की बाजू पे सिरिंज के निशान थे, मतलब बच्ची को जबरदस्ती नशीले इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। अवस्थी, उस बच्ची की शिनाख्त हुई? नहीं सर, उस बच्ची से जुड़ी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली है, और ना ही स्कूल से ना ही हॉस्पिटल से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे पता चल सके कि मिनी के घर वाले कौन है। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि उस बच्ची का नाम मिनी है या कुछ और। चाइल्ड केयर से फोन आया था, वो बता रहे हैं कि बच्ची बोल रही है कि उसका नाम चुनमुन भी है। सर, जिन 2 बच्चों की लाश हमें मिली थी उनसे जुड़ी हुई कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिल रही, और क्राइम सीन के आसपास के सारे सीसीटीवी हमने चेक कर लिए, पर उनकी पहचान का कोई क्लू नहीं मिल रहा। तो जांच का दायरा बढ़ाओ। उन दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? आज रात को या कल सुबह तक आ जाएगी। ए लड़की इधर आ। भूख लगी है तो बेटा एक काम करो, इधर बर्तन रखे हैं ना, उनको धो दो, फिर मैं तुम्हें बिस्किट और ये ब्रेड खिलाऊंगा, ठीक है? जाओ। अरे बेटा, अरे तुमको तो बर्तन भी साफ करना नहीं आता। देखो मैं ना तुमको बढ़िया से धोना सिखा देता हूँ, ठीक है? क्या करते हैं, ये गिलास को इकट्ठा रखते हैं और मैंने कहा ये ऐसा पकड़ते हैं, देखो इसमें पानी ऐसा मिलाओ ना, ऐसे ऐसे करते हैं। सर ये उन दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिनकी हमें लाश मिली थी। उन दोनों बच्चों को बुरी तरह से पीटा गया था सर। मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई। किसी धारदार चीज से उन दोनों का गला काटा गया। सेक्सुअल असॉल्ट का कोई साइन? नहीं सर, सेक्सुअल असॉल्ट के तो कोई भी साइन नहीं मिले हैं, लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों बच्चों के ब्लड में भी उसी सेडेटिव के ट्रेसेस मिले जो हमें चुनमुन के ब्लड में मिले थे। तो हो सकता है ये दोनों बच्चे और चुनमुन आपस में कनेक्टेड हो। ये भी मुमकिन है कि चुनमुन इन दोनों बच्चों को जानती है। बोलो बच्चा, क्या आप इन दोनों बच्चों को जानते हो? नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। अच्छा बच्चा, हमें पता चला है कि आपको इंजेक्शन लगाए जाते थे। अपना हाथ दिखाओ। डरो मत, बोलो ये इंजेक्शन आपको क्यों लगाए जाते हैं? कौन लगाता? बोलो। बच्ची का चेहरा साफ बता रहा है कि उसे सेडेटिव जबरदस्ती दिए जा रहे हैं, और ये बच्ची उन दोनों बच्चों को भी जानती है और अभी कुछ बता नहीं रही है। सर बच्ची अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बता रही है। समझ पाना मुश्किल है कि बच्ची को सेडेटिव दिए जाने का कनेक्शन उसकी फैमिली से जुड़ा है या फिर ये कोई अनाथ बच्ची है। और उसकी कनेक्शन ढूंढना तो पड़ेगा, क्योंकि इस बच्ची से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें उन 2 बच्चों के कातलों को लीड दे सकती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा चेक करो और इन बच्चों की तस्वीरें अखबारों में छपाओ। सर इन तीनों बच्चों में से इस बच्चे की इंफॉर्मेशन मिली है सर। 2 साल पहले तक ये बच्चा अनाथालय में था। 2 साल पहले इसको एडॉप्ट किया गया। अनाथालय के रिकॉर्ड में इसका नाम अनमोल है। एडॉप्ट किसने किया? ये संजीव और स्नेहा गर्ग ने। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि जब मैंने इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक किए तो पता चला कि वो तो फर्जी हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स? जी हाँ सर। सवाल यह है कि इस कपल ने इस बच्चे को फर्जी डॉक्यूमेंट से क्यों अडॉप्ट किया, और फिर 2 साल बाद इस बच्चे का मर्डर होता है इस बच्ची के साथ। आखिर ये सारा माजरा है क्या?
माइनर बच्चों का मर्डर, 14 साल की चुनमुन से बरामद किए गए 12 लाख नोटों की गड्डियों पर लिखे कोर्स का राज, बच्चों का फेक एडॉप्शन, इस चाइल्ड केयर सेंटर में बड़े ही बेखौफी से किया गया चुनमुन का अपहरण। एक के बाद एक इस केस में कई नए राज, नए समीकरण नजर आ रहे हैं। इस केस को लेकर पुलिस कोई पुख्ता थियरी नहीं बना पा रही है। ये केस क्वेश्चन मार्क से भरता जा रहा है। लग रहा है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को फुल स्टॉप सा लग गया है। पुलिस की मशक्कत जारी है, लेकिन इस केस को अंजाम तक पहुंचा पाना आसान नजर नहीं आ रहा। राकेश प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो राकेश। मैं तुम्हारी सच्चाई अपनी आंखों से देख चुका हूँ। राकेश ये सब मैंने हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए किया है। मैंने आज तक अपने आप को किसी को भी इससे बड़ा झूठ ना और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा पास्ट क्या है और तुम्हारी हकीकत क्या। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी तुम पे भरोसा करके। नहीं राकेश, राकेश मेरी बात समझने की कोशिश करो राकेश प्लीज। राकेश सर, मैंने बच्चों के एडॉप्शन से जुड़ा पूरा डेटा निकाला। अपने डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 साल में तकरीबन 85 बच्चों को अलग अलग अनाथालय और एनजीओ से एडॉप्ट किया गया। लेकिन सर, इन 85 बच्चों में से ये 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको अनमोल की तरह फर्जी डॉक्यूमेंट से एडॉप्ट किया गया। इस अनमोल के साथ जो बच्ची की लाश मिली थी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ भी नहीं। सर, एक काम की सीसीटीवी फुटेज मिली। चलो बेटा उठो, खाना खा लो। उठा उसको, चलो बेटा उठ, खाना खा लो। चलो बेटा लो खाना खा लो। पानी लाओ, पानी लो। सर, ये सीसीटीवी फुटेज उसी रात की है जिस रात चुनमुन उन्नति चाइल्ड केयर सेंटर से गायब हुई थी। हो ना हो, ये दोनों वही हैं जिन्होंने चुनमुन को किडनैप किया। सर, ये आदमी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जिसने अनमोल को फर्जी डॉक्यूमेंट से एडॉप्ट किया। तो मतलब अनमोल और चुनमुन आपस में कनेक्टेड है पक्का? किसी कपल ने इन चारों बच्चों को भी फर्जी डॉक्यूमेंट से एडॉप्ट किया था। तो मतलब मुमकिन है कि ये सारे बच्चे आपस में कनेक्टेड हैं। दैट्स इट। ये कोई बड़ा गैंग हो सकता है सर। अगर ये कोई बड़ा गैंग है तो इनका मकसद क्या है? बच्चों को अडॉप्ट करके ये करते क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैगिंग माफिया, या फिर कुछ ऐसा जिसका अभी हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे? सर, इन चारों एडॉप्टेड बच्चों में से इस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। ये उमेश है। 3 महीने पहले दशमनाग पुलिस को इस बच्चे की लाश मिली थी और इसके ब्लड में भी उसी तरह के सेडेटिव मिले सर, जिस तरह के सेडेटिव चुनमुन, अनमोल और अनमोल के साथ जिस बच्ची की लाश मिली थी उसके ब्लड में मिले थे। सर, चुनमुन को किडनैप करने वाले दूसरे आदमी की पहचान का पता चल गया है। सर, ये एक हिस्ट्री शीटर है, इनामुल शेख। लूट, फरेब, डकैती, कई मामले दर्ज है इस पर। इस इनामुल की तस्वीर सब जगह सर्कुलेट करवा। ये इनामुल और इसका साथी मुझे किसी भी सूरत में लॉकअप में चाहिए सर। शंकर, अबे लड़की किधर है? अरे मैं बाथरूम गया था। अबे भाग गई, चल चल चल। आ जाएंगे। तू नहीं आओगे, चुप जा। मैं उनको दूसरी तरफ ले जाती हूँ। अबे दूसरी लड़की क्या है? वहाँ जा देख। क्या भाग रही थी? चल, क्या भाग रही थी? वो लड़की नहीं मिली उधर। क्या? तो जब चुनमुन की फोटो एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी तो झारखंड चाईबासा के थाना इंचार्ज ने मैं कांटेक्ट किया था, क्योंकि चुनमुन की शक्ल आसिमा नाम की एक लड़की से हूबहू मिलती है और उनके थाने में आसिमा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी सर। और सर, तकरीबन 1.5 साल पहले आसिमा के साथ उसकी बड़ी बहन शगुफ्ता भी मिसिंग हुई थी। ये शगुफ्ता की फोटो। हेलो,
बच्ची का असली नाम आसिमा है, ये अपना नाम चुनमुन मिनी ये सब क्यों बता रही थी? ये जानना जरूरी है कि आखिर 1.5 साल पहले इस बच्ची के साथ क्या हुआ है। उसकी बहन शगुफ्ता वो कहाँ गायब है? आसिमा, आसिमा कहाँ चली गई? आसिमा क्या पकड़ते हैं? देखो इसमें पानी में ऐसा मिलाओ ना, ऐसे सकते हैं। क्या कर रहे थे मेरी बहन के साथ? अरे हाँ, हम क्या कर रहे हैं? हम तो बस मेरी बहन से दूर रहे। अगर आज के बाद उसे छुआ ना, कितनी बार मना किया यहाँ मत आया कर, एक बार भी समझ नहीं आता है। दीदी आज मेरा बर्थडे और राकेश जी जो 2 दिन से घर पे नहीं आए, कहाँ है वो? बेटा वो आ जाएंगे। अच्छा रुक, मैं तुझे कुछ पैसे दे देती हूँ, स्कूल में ना बच्चों को टॉफी बांट देना, और जो भी पैसे बचेंगे उससे जो खरीदना होगा खरीद लेना। ये ले, उस पेटी में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, जब भी जरूरत होगी ले लेना। क्या पता तुझे कब जरूरत पड़ जाए, अब हमेशा मेरे भरोसे थोड़ी रहेगी। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकती बेटा। दीदी दीदी कहीं दीदी को देखा क्या? सर लड़की को हैवी सेडेटिव्स दिए गए थे, इसीलिए बेहोशी की हालत में है। बच्ची जैसी होश में आती है मुझे अपडेट करो। ये बच्ची हमें क्रिमिनल्स की को लीड दे सकती है। अभी ऐसा बहुत कुछ है जो बच्ची से जानना जरूरी है। सर हम तो 1.5 साल से अपनी बच्चे को देखने के लिए तरस रहे थे। हमारी बेटी आसिमा अगर आपको मिल गई है तो शगुफ्ता कहाँ है? देखिए अभी हम पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते जो बच्ची हमें मिली है वो आसिमा ही है या नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? देखिए बच्ची अपना नाम अलग अलग बता रही है। पहले इसने अपना नाम मिनी बताया, फिर अपना नाम चुनमुन बताया। ये लड़की की तस्वीर है, आप देखिए। ये तो हमारी बेटी आसिमा ही है सर। कहाँ है ये? फिलहाल ये हॉस्पिटल में है। इसे काफी लंबे अरसे से नशीली दवाइयां दी जा रही हैं। नशीली दवाई? 1.5 साल पहले एक्चुअली क्या हुआ था आप हमें तफसील से बताएंगे? तू निकाह करेगी इस उम्र में, और अभी उससे, राकेश से? आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में। मैं सब जानता हूँ। मैं अंदर चल। बाबा छोड़ो मुझे। अंदर चल। बाबा छोड़ो। अंदर चल। बाबा दरवाजा खोलो, मेरा कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। फिर कुछ दिनों के बाद हम दोनों किसी काम से बाहर गए, और शाम को जब घर वापस लौटे तो हमने देखा कि वो दोनों घर पर नहीं थे। सर हम दोनों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिले। सर हमें आसिमा तक ले चलिए। सर मुझसे जानना चाहते हैं कि शगुफ्ता का। अंकल एक फ्रूट दे दो ना, 2 दिन से भूखी हूँ। चल हट। लड़की रुक रुक। अरे रुक, वहां मत जा, वो अंकल पकड़ लेंगे। और मैंने तेरी मदद की और तू मुझे ही धक्का दे रही है। सॉरी। इंग्लिश मीडियम वाली है तो फिर चोरी क्यों की? भूख लगी थी। तुझे घर पे कोई खाना नहीं देता? मेरा कोई नहीं है, ना ही घर है। एक काम करेगी, वहां पे तुझे खाना भी मिलेगा और रहने को भी। ये अनमोल तुम्हें बहुत सही जगह लाया है, यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, आराम से रहना। काम क्या करना होगा? जूली, ज़ेबा, सुनो, आज से ये लड़की तुम लोग के साथ रहेगी, ठीक है? खाना खा लो। अंकल ने बताया नहीं काम क्या करना होगा। अरे कुछ नहीं करना, बस कुछ टिफिन के डब्बे इधर उधर करने, हो गया काम।
बेटा जब से कोई बात नहीं करती। आसिमा घबरा मत बेटा, हम सब ठीक कर देंगे। शगुफ्ता कहाँ है? आसिमा, आसिमा, एक बच्ची जो 1.5 साल से दर बदर की ठोकरें खा रही थी, वो अपने माता पिता के साए से भी दूर भाग रही थी। वो सिर्फ उनसे नाराज थी या फिर उसके मन में कोई नफरत भरी हुई थी? एक 14 साल की बच्ची क्यों अपने माता पिता को गंदा कह रही थी? इसका राज पता करने के लिए चाइल्ड काउंसलर की मदद ली गई। आसिमा और चुनमुन का रवैया जितना रहस्यमय था, उतना ही रहस्यमय था उसकी बहन शगुफ्ता और उसके जीजा राकेश का गायब होना। अनमोल और एक बच्ची की हत्या का राज अब भी ज्यों का त्यों था। शंकर और इनामुल अब भी पुलिस की पहुंच से दूर थे, लेकिन आसिमा और चुनमुन की कहानी अब अदालत तक पहुंच चुकी थी, जहां कई चौंका देने वाले पहलुओं की सुनवाई होने जा रही थी। माय लॉर्ड, जो माँ बाप अपनी दोनों बेटियों को देखने के लिए काफी समय से तरस रहे हैं, उनमें से एक बेटी उन्हें 1.5 साल के बाद मिलती है और वो भी उनकी नहीं हो पाती। अपने माँ बाप को देखकर वो चीखने चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उकसाया गया है। वो बच्ची तो माइनर है सर, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि उसकी कस्टडी उसके माँ बाप को दी जाए और इस केस ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, बच्ची के पेरेंट्स को उसकी कस्टडी देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बच्ची जो भी कह रही है बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। मैं ये कहना चाहूंगा मिलॉर्ड कि बच्ची को कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का एक मौका दिया जाए। परमिशन ग्रांटेड। बेटा, आप हम सबको बताइए कि आपके पापा यूसुफ अहमद वो कैसे हैं? तो आपने देखा कि आपके पापा आपकी बड़ी बहन के साथ गलत कर रहे थे, फिर क्या हुआ? हम दोनों तो सिर्फ गेम खेल रहे थे, है ना? हाँ, तुझे भी अच्छे लगते हैं ना गेम खेलने, है ना? डर मत, आजा। हम दोनों भी ना साथ में गेम खेलेंगे, ठीक है? डर मत। हाँ, बैठ। नहीं। दूर हट। फिर उस दिन के बाद फिर से आपके पापा ने आपके साथ ये जो हो रहा था, इसके बारे में आपने अपनी मम्मी को बताया था? पापा, वो प्लीज आसिमा को बचा लो। माँ, तो बेटा इसीलिए आप और आपकी बहन उस घर से भाग गए थे, है ना? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूटर जबरदस्ती गवाह से अपना बयान बुलवा रहे हैं। सस्टेन। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आशिमा से कुछ पूछना चाहती हूँ। ओके। बेटा, आपकी बड़ी बहन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, वो कहाँ चले गई। और राकेश? सर, उस लड़के राकेश ने हमारी दोनों बेटियों को हमसे दूर कर दिया। वरना आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई माँ अपनी बच्चियों के साथ ऐसा कर सकती है। माय लॉर्ड, ये उस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट है। उस बच्ची का ये कहना है कि लगातार उसके साथ रेप किया गया है, लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट से ये कहीं साबित नहीं हो रहा है कि उसके साथ रेप हुआ। इस घटना को काफी समय बीत चुका है महाराज, और कई बार समय गुजर जाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि नहीं हो पाती, और बच्ची ने कोर्ट के सामने बिना किसी दबाव के एक कॉम्पिटेंट साइकोलॉजिस्ट के सामने अपना बयान दर्ज किया। माय लॉर्ड, इस बच्ची की बयान की पुष्टि करने वाली उसकी बड़ी बहन अब भी मिसिंग है, और पुलिस की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि इस बच्ची को ब्लड बैंक मार्केटिंग द्वारा लगातार नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, और पुलिस की कस्टडी में आने के बावजूद भी उसने कई बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। माय लॉर्ड, ऐसे में उस लड़की के बयान को ऑथेंटिक ठहराना कोर्ट की भूल होगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद राकेश या फिर ब्लड बैंक मार्केटिंग वाला इनामुल और उसके साथी ये सब मिलकर इस बच्ची को डरा रहे थे, धमका रहे थे, और शायद इसीलिए वो अपने पिता के खिलाफ इस तरह के बयान दे रही है। That's all my रेप एलिगेशन के साथ साथ इस केस का बहुत बड़ा पहलू
ब्लड ब्लैक मार्केटिंग से भी जुड़ा हुआ है, जिसका पैमाना बहुत बड़ा हो सकता है। ये कोर्ट पुलिस को आदेश करती है कि वो इनामुल और राकेश को जल्द से जल्द अरेस्ट करे और बाकी केस की कड़ियों को जोड़ने के लिए शगुफ्ता और राकेश का मिलना बेहद जरूरी है। कोर्ट राकेश और शगुफ्ता को ढूंढने का भी ऑर्डर देती है। अगली सुनवाई तक कोर्ट एडजर्न किया जाता है। सर क्या लगता है आपको, राकेश इस केस का सबसे बड़ा मोहरा है? अब अगर गायब है तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर होगी, लेकिन जब तक शगुफ्ता मिल नहीं जाती ये साबित करना वाकई मुश्किल होगा कि यूसुफ शगुफ्ता और आसिमा दोनों का रेप करता था। और अगर सर खबरियों से इनामुल और शंकर के अड्डे की टिप मिली है, वो दोनों अशोक नगर एरिया में हैं। तुम लोगों ने चुनमुन को किडनैप किया था ना, करते क्या हो तुम लोग? चुनमुन और ऐसे छोटे बच्चों के साथ तुम लोग करते क्या? चुनमुन की बहन कहाँ है? कौन बहन साहब? हम किसी बहन को नहीं जानते साहब। क्या तुम इन दोनों को जानती हो? नहीं सर, मैं नहीं जानती। चुनमुन हमारे साथ पिछले 6 महीनों से थी, पर उसने हमें कभी बताया नहीं कि उसकी कोई बहन भी है। तुम जिसको चुनमुन कह रही हो ना, उसका असली नाम आसिमा है। क्या तुम जानती हो इस बात को? नहीं सर, चुनमुन ने तो कभी नहीं बताया। उसको तो अनमोल लेकर आया था। अनमोल? ये अनमोल? जी। तुम इसको जानती हो क्या? ये सीता थी। तुम ही लोग बच्चों को फर्जी डॉक्यूमेंट से अडॉप्ट कर रहे थे और फिर उन्हें सेडेटिव देते थे। करते क्या थे तुम लोग बच्चों के साथ? हम सबका खून निकाला जाता। बच्चों का खून? क्यों? सर, शंकर और इनामुल बोलते थे बच्चों के खून से बूढ़े लोग भी जवान हो जाता है। कब से चल रहा था ये सब? काफ़ी टाइम से ये धंधा कर रहे थे साहब हम। तुम्हारे गिरोह में और कौन कौन शामिल है? सब कुछ हम ही संभालते और कभी अगर ज़रूरत लगती है तो कुछ डॉक्टर्स को बुलाते। चुनमुन के पास हमें एक टिफिन मिला था जिसमें बहुत सारे नोटों की गड्डियाँ थी और उन गड्डियों पे FP, GP, RK ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ था। वो सब क्या है? साहब जिसको भी खून चढ़ता था उसका पेमेंट होता था। कोई हम पे शक न करे इसलिए हम लोग बच्चों को भेजते थे पेमेंट लाने के लिए। नोटों की गड्डी पे जो एक शब्द होता था उसमें क्लाइंट का पहला नाम और सरनेम उसका अक्षर लिखते। अनमोल और जेबा को क्यों मारा? क्लाइंट का पैसा लेके भाग रहे थे साहब। चंद पैसों के लिए तुम लोग मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलते थे। सर, शगुफ्ता और राकेश के बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन राकेश का एक दोस्त है विशाल, उसके बारे में एक खबर मिली है। कैसी खबर? सर, ये विशाल एक गरीब परिवार से है, लेकिन राकेश के गायब होने के कुछ दिनों बाद इसके अकाउंट में अचानक से 10 लाख रुपए जमा किए गए, वो भी यूसुफ के अकाउंट। बोल, क्या गेम है तेरा? शगुफ्ता और राकेश कहाँ है? बोल! मुझे नहीं मालूम साहब, मैं तो 10 महीने पहले आखिरी बार देखा था राकेश को। उसी दौरान यूसुफ ने तेरे अकाउंट में रुपए डलवाए थे। क्यों? शागुफ्ता, आसिमा और राकेश के शहर छोड़ने के बाद यूसुफ अंकल उन्हें ढूंढते हुए मेरे घर आए थे और मुझे धमकी भी दी थी क्योंकि वो जानते थे कि मैं ही राकेश का सबसे करीबी दोस्त हूँ। पर जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं, उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया और कहा कि जब भी तुम्हें राकेश कांटेक्ट करे तो तुम मुझे बताना। फिर 10 महीने पहले, हाँ ओके, उस दिन जब राकेश का कॉल आया तो मुझे पैसों का लालच आ गया। फिर मैंने ये सब यूसुफ अंकल को कॉल करके राकेश के बारे में सब बता दिया। राकेश, आजा आजा। यार मैं सोच भी नहीं सकता था कि शगुफ्ता मुझे धोखा देगी। वो एक न्यूड आर्टिस्ट। बोल, शगुफ्ता और आसिमा कहाँ है? उसके बाद उन दोनों के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता साहब। विशाल ने हमें तुम्हारे शौहर यूसुफ के बारे में सब कुछ बता दिया। अब तुम्हारी बारी, तय कर लो, सच बोलना या झूठ। लेकिन अगर झूठ बोला तो जितनी सजा तुम्हारे शौहर यूसुफ को होगी उतनी ही तुम्हें भी होगी। तो सोच लो, अदालत में झूठ बोलोगे या सच कबूल करोगे?
सर, मैं मुंबई से पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने एक छोटे से कस्बे में यूसुफ के पल्ले मुझे बांध दिया। मैं हमेशा से एक ऊंची लाइफस्टाइल जीना चाहती थी और इधर मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन मैंने कभी भी उनकी परवरिश पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब शगुफ्ता ने मुझे बताया कि यूसुफ उसके साथ क्या करता है, तो मेरे होश उड़ गए। यूसुफ, इतना नीचे गिर गए तुम, अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। अरे कैसे बाप हो तुम, शर्म नहीं आई तुम्हें? ज्यादा ज्ञान मत दे। और वैसे भी तुम तो मेरे पास आती हो नहीं, हा? और बाहर कितने मर्दों के साथ संबंध है ना, सब मालूम है मुझे। जब मैं तुझे नहीं रोकता तो तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मैं अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए मैंने यूसुफ के साथ सौदा कर लिया और अपनी बेटी की तकलीफों को नजरअंदाज कर दिया। यूसुफ ने पहले मेरी बड़ी बेटी शगुफ्ता के साथ और फिर मेरी छोटी बेटी आसिमा के साथ। तो शगुफ्ता और राकेश के साथ यूसुफ ने क्या किया, ये तो जानती होंगी ना आप? विशाल की मदद से यूसुफ ने राकेश का पता लगवाया और फिर राकेश को बहुत मारा। राकेश ने शगुफ्ता के बारे में बताया और उसके बाद यूसुफ लखनऊ पहुंचे और वहां से पकड़कर शगुफ्ता को चाय बासा ले आए। तो किस्मत थी कि मेरी छोटी बेटी वहां नहीं थी, लेकिन शगुफ्ता। राकेश, अभी भी नहीं सुधरी ना तू, हैं? आज सुधार दूंगा तुझे। उससे बचने की कोशिश कर रही थी ना, अब बच। That's all, Your Honor. ये एक ऐसा अपराध है जो 1 साल पहले तक किसी के नजर में नहीं आया। अगर असीमा उन पैसों के साथ पुलिस को नहीं मिलती तो शायद सालों तक ये ऐसे ही छिपा रहता। वनी, असीमा, अनमोल, जेबा और जूली समेत कई बच्चे जिस अपराध का शिकार हुए उसका पैमाना भी बड़ा था। इस अपराध में कई बड़े नाम आज भी सामने आ रहे हैं। इस अपराध में एक ऐसे मिथ को बिल्ड किया गया जिसने बच्चों के खून से बूढ़ों को लंबे समय तक जवान रखा जा सकता है, जिसे एक ऐसे रैकेट को जन्म दिया जिसमें गरीब और मासूम बच्चों की सेहत को ताक पे रख दिया गया। ये आज के दौर की कड़वी सच्चाई है कि हमारे बच्चे आज मरती हुई इंसानियत में पल रहे हैं, और जब बच्चे अपने करीबियों और अपने माता पिता की हिंसा का शिकार बनते हैं तो उनकी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है। हमें बच्चों की मासूमियत को बचाना होगा और ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे अंदर का बचपन जिंदा रह पाएगा। हमें बच्चों को एक स्वस्थ और आशावादी जीवन देना होगा, तभी मानवता को बचाया जा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। अरे 60,000 तो बहुत कम है, अभी इसकी दूसरी बार शादी हुई, बोली कुछ बढ़ा के बोलो। 70,000। और कोई है? 80,000। 80,000 1, 80,000 2, 80,000 3। जाओ चाचा, ये लड़की आपकी हो गई। और ये दूसरी लड़की, इसका नाम है ज्योति, जो अपने बच्चे के साथ आई है। सोच समझकर बोली लगाना। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में
मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे देश में कई रीति रिवाज, कल्चर, प्रथाएं और परंपराएं हैं और इन्हीं में एक रिवाज है दहेज का, जो न सिर्फ कानूनन अपराध है बल्कि सामाजिक बुराई भी। पर इसी समाज ने खुले या छुपे तौर पर इस बुराई को मंजूरी दे रखी है। इसके उलट एक और प्रथा है जहां दुल्हन की मंडी लगाई जाती है, शादी के नाम पर लड़कियां खरीदी और बेची जाती है। ये दोनों ही परंपराएं और प्रथाएं गलत हैं और अमानवीय भी। हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है, मगर ऐसी कुरीतियां और प्रथाएं औरत को समाज का हिस्सा नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट के तौर पर पेश करती है। अजय, तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? अनिमेश, क्या कर रहे तू? अरे मैंने तुझसे बोला था ना कि क्लोज लगा, वाइड नहीं। अच्छा, मतलब ओपनिंग में ही लोकेशन नहीं दिखेगा? अनिमेश, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर वीडियो में ना वाइड से ही ओपनिंग हो। इस पर क्लोज लगेगा बिकॉज इमोशन पे फोकस है। मैं बता चुकी हूँ ना तुझे, प्लीज क्लोज लगा। ओके। कहाँ हो तुम? बहुत सही मौका है आज। गाइस, हुआ फाइनल? कैसे फाइनल होगा? 3-4 बार एडिट कर चुका हूँ पर ये मैडम को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। 4 या 4,000 बार एडिट करने से ना कुछ नहीं होता अनिमेश। जैसा वीडियो मैंने सोचा है, जब तक मुझे वैसा नहीं मिलता ना, तुझे एडिट करते रहना पड़ेगा। अच्छा, मतलब झक मार के इधर बैठूं मैं सुबह तक? तुझे बोल रही हो ना मैं करने के लिए, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये हर बार क्या इसका है यार? गाइस प्लीज तुम दोनों शांत हो जाओ। क्या बोल रहे हैं? देखता हूँ मैं। ये क्या है, पागल है क्या? झक मारो का मतलब क्या होता है यार? स्नेहा प्लीज जाने दो। तुम यहाँ बैठो और तुम खुद से एडिट कर दो जैसा तुम्हें सही लगे। यस। अनिमेश, कौन है? अनिमेश, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर स्नेहा। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम लोगों को याद था? हाँ मुझे याद था, मतलब हम सबको ही याद था। ये लड़का ना झूठ बोल रहा है। ये सारा प्लान इसी का था। हम बस ना इसकी हेल्प कर रहे थे ताकि प्लान फेल ना हो जाए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अनिमेश। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। इतने रात में कौन आ गया? आ रहा हूं। तुम इस वक्त यहां? देख रहे हो, अभी आई है। हेलो। गुड मॉर्निंग स्नेहा। स्नेहा, तुमने जो मुझे मेल किया था वो प्रोजेक्ट मैंने देखा। स्क्रिप्ट ओके है बट वीडियो तो लगेगा। बिना वीडियो के कुछ हो नहीं पाएगा।
बाबा, रघु, आप लोग यहाँ? अरे रघु से लगना है और भाई के शादी में बहन नहीं आएगी क्या? और तीसरा बान पहला है मैं। और हम लोग इसलिए रुके थे कि भाई तेरे को बोल के जाए, इसको लेके जाना है। चल 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 लवकर तैयारी कर, निकाय से। लक्ष्मी, तेरे को मालूम था नहीं, ये एक ना एक दिन होने वाला। मग कशाला दुःखी होतीयस तू? शरद, तुम कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्मी, हो सकता तो मैं कर लेता। धंधा पहले जैसा नहीं रहा है अभी, हालत बहुत खराब है लक्ष्मी। लक्ष्मी बेटा, हो गया? तुम लोग क्या कर रहे थे इधर? सर, बॉडी के पास एक बैग मिला है, उसमें इसका आधार कार्ड है। खड़े। स्नेहा जोशी, एड्रेस तो इधर का ही है, मीरा रोड का। हाँ सर। सुनसान जगह क्या करने आई थी? मोबाइल मिला? नहीं सर, फोन नहीं है। बैग मिला, आधार कार्ड है, मोबाइल नहीं। हो सकता है मर्डर करने वाला मोबाइल ले गया होगा, नहीं तो उसने डिस्ट्रॉय किया होगा। तृप्ति, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। शिरके, पूनम कॉम्प्लेक्स, मीरा रोड। देखिए, हम आपका दुख समझ सकते हैं, ये सही समय नहीं है, लेकिन कुछ सवाल हमें पूछने होंगे। आपकी बेटी कल रात से घर नहीं है, आपको ये बात पता नहीं है? एक्चुअली सर, वो हमेशा लेट ही आती थी, उसके पास चाबी रहती थी तो वो दरवाजा खोलती थी और अपने रूम में जाके सोती थी, तो हमें लगा शायद सोई होगी। वो बोल के गई थी कि रात लेट आएगी, शायद नम्रता के घर ही रह जाए। ये नम्रता कौन? उसकी कॉलेज की दोस्त, जिसके साथ मिलकर वो ऑनलाइन वीडियोस बनाती थी। उसकी किसी के साथ दुश्मनी? आपको किसके ऊपर शक? उसका किसके साथ क्या झगड़ा हो सकता है, क्या दुश्मनी हो सकती है सर? आपने आखिरी बार कब देखा था उसको? कल सवेरे 9, सवा 9 बजे जब वो घर से निकली थी। मम्मी, मुझे रात में थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, शायद नम्रता के घर ही रुक जाऊं। ठीक है? उसका एक बैग मिला है जिसमें हमें उसका आधार कार्ड मिला था, लेकिन उसमें मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल घर पे छोड़ के गई थी? नहीं, घर पे नहीं था, वो मोबाइल साथ लेकर ही गई थी। उसका रूम देख सकते हैं? श्रीके, चेक करो। श्रीके, पासवर्ड नहीं मालूम। साइबर सेल पाठवा और डाटा जल्द से जल्द उसका रिकवर करो। आपके बच्चे का सिर्फ मर्डर नहीं हुआ, उसका रेप भी हुआ है और मारपीट भी हुई थी उसके साथ। उसका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं मालूम। आपकी बेटी कहाँ जाती है, किससे मिलती है, देर रात वापस आती है, आपको कुछ नहीं पता। उसके लाइफ में कोई लड़का था या नहीं, ये भी नहीं पता। यहाँ तक कि उसके लैपटॉप का पासवर्ड भी पता नहीं आपको। सर, वो इसलिए क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि बच्ची बड़ी हो गई है तो उसके प्राइवेसी में दखलंदाजी नहीं, इसको इग्नोरेंस कहते हैं। बच्चों की सेफ्टी के लिए अगर ये किया जाए तो इसको स्पेस में टांग अड़ाना नहीं कहते। नम्रता? यस सर, क्या बात है? नम्रता कौन है? सर, ये मेरा बॉयफ्रेंड अनिमेश है। हम दोनों लिविंग में साथ रहते हैं और साथ में काम भी करते हैं। तुम्हारे दोस्त स्नेहा? जी। उसका मर्डर हुआ है। सर,
मैं और स्नेहा एक ही कॉलेज से थे। हम दोनों को वीडियो बनाने का शौक था, इसलिए हम साथ में काम करने लगे। वो बहुत अच्छी थी और अपने काम में बहुत मेहनती थी। वो तुम्हारे पास कल आई थी ना मिलने को, उसके बाद में वो अपने घर कितने बजे गई? सर वो कल तो आई नहीं, मतलब आने वाली थी, लेकिन उसका फ़ोन आया कि वो आ नहीं पाएगी। हमेशा तू बोलती है कि काम फटाफट होना चाहिए, और आज फाइनल वीडियो अपलोड करना है और तू बोल रही मैं नहीं आ सकती। एक्चुअली मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया है, तो पहले वो करना ज़रूरी है। एक काम करो, वीडियो तुम और अनिमेश मिलके फाइनल कर दो, मैं शाम को आके देख लूँगी। उसने कितने बजे फ़ोन किया था? यही सुबह 9:30 के आसपास। उसने बताया था वो कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है? नहीं सर। ऐसा क्या हुआ होगा? वो 9:15 बजे उसके घर से निकली, तुम्हारे पास जा रही हूँ बोल के। उसके बाद में 9:30 बजे उसने तुम्हें फिर से फ़ोन किया, मैं नहीं आ रही हूँ। तो 15 से 20 मिनट में ऐसा उसको क्या अर्जेंट काम आया होगा कि उसने झूठ बोला? सर ये मैं कैसे बता सकती हूँ? उसका कोई बॉयफ्रेंड? पता नहीं सर, बट आई डाउट उसका कोई बॉयफ्रेंड भी होगा। ऐसा क्यों? सर वो अपने में ही रहने वाली लड़की है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। उसको कोई परेशान करने वाला, तकलीफ देने वाला इंसान? सर ऐसे तो मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती, पर हाँ सोशल मीडिया पे अलग अलग अकाउंट से लोग उसे बुली करते थे, रेप और मर्डर की धमकी देते थे। सर एक मिनट, हाँ मैं अपने अकाउंट से स्नेहा का प्रोफाइल खोलूँ। सर ये देखिए, ये वाला पोस्ट, ऑल मैन आर ट्रैश। कुत्तों को आदमी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कुत्ते लॉयल होते हैं लेकिन आदमी नहीं। सर डस्टबिन और आदमी में क्या डिफरेंस है? और कोई ये फेमिनिजी किलर के नाम से कि जो लड़कियां रिलेशनशिप में फेल हो जाती है वो सब फेमिनिज्म का झंडा उठा लेती है। लगता है तेरे साथ भी बहुत लोगों ने मज़े किया है। मेरे पास आजा, माँ कसम ऐसे मज़े करवाऊंगा कि दिन रात मेरा पैर धो के पिएगी। सर स्नेहा ने भी रिप्लाई किया है कि पहले अपनी सही आईडी बनाकर कमेंट करने की औकात रख, फिर तुझे बताती हूँ कि कैसे मज़े करवाती हूँ। सर फिर उसने कमेंट किया है कि जब तक तेरा रेप नहीं होगा तब तक तुझे तेरी औकात पता नहीं चलेगी। टेंशन मत ले, मैं जल्दी साबित करूँगा। ये सब फेक अकाउंट से शेयर किए जहाँ से उसको धमकियाँ आ रही है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस देख रहा हूँ। मैं परेशान लग रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। अरे तू बता सकता है स्नेहा कहाँ गई होगी? सर अभय के पास ही गई होगी, मतलब वही हमारा कॉमन फ्रेंड है ना। अभय, उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस देना। सर परसों रात के बाद ना मेरी स्नेहा से कोई बात हुई है, ना मैं उससे मिला हूँ। सर मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? वो भी सही है। अच्छा तुम तीनों के अलावा उसका कोई बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, कोई दोस्त थे? सर हो सकता है हो, और मुझे पता ना हो, क्योंकि सर वो थोड़ी रिजर्व टाइप की रहती थी, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करती थी सर। अच्छा अभी वो सोशल मीडिया पे उसको बहुत धमकी आ रही है, रेप थ्रेट्स है, उसके बारे में तो जानता होगा? जी सर, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो कुछ फेमिनिस्ट टाइप के पोस्ट डालती थी, इसलिए उसे रेप थ्रेट्स मिलते थे। लेकिन सर ये बात मुझे स्नेहा ने नहीं बताई, नम्रता ने बताई थी। ठीक है जाओ तुम, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। ठीक है सर। सर अभी तक हमें स्नेहा का फ़ोन नहीं मिला है, इसलिए हम उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाए। लेकिन हमारी साइबर टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसे किन अकाउंट से थ्रेट मिल रहे थे। सर जल्दी पता चल जाएगा कि वो कितने लोगों के अकाउंट्स हैं। सर मौत गला दबाने की वजह से हुई और मारने से पहले रेप किया गया है। लड़की के साथ मारपीट भी हुई है। सर पूरी बॉडी पर चोट के निशान भी है। मौत का समय क्या है? सर 11 मार्च रात 8 से 9 के बीच में। और सर एक और बात, स्नेहा के लेफ्ट हाथ की कलाई में सर एक कट के निशान, लगभग 1 साल पुराने। ये 1 साल पुराना कट है, इसका मतलब पास्ट में इसने सुसाइड करने की कोशिश की होगी, और इस मार्क का और मर्डर का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। आखिर स्नेहा के साथ ऐसा क्या हुआ? उसके अतीत में ऐसा क्या था कि उसे मर्दों से नफरत थी? स्नेहा अब तक एक रहस्यमय इंसान की तरह दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मिस्टीरियस कैरेक्टर यानी रहस्यमय किरदार ही उसकी मौत की वजह बनी? ये क्या, इतना बड़ा मेले में आपको यही एक मिली? आता 30,000 मध्ये काय येणार, ऐसा ही मिलेगा ना। दाद बता। ई कर ई। चलेगी। खाना बनाना आता है तेरे को? क्या है, जल्दी करो ना, बहुत थक गए हैं। तुमको नहीं पसंद तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है। भाई को आई नहीं कि उसके रंग में रंग लिया। दामोदर काका
अरे प्रथमेश ये लो रात मुझे। ए लक्ष्मी जा पानी लेके आ उसके लिए जा। बस प्रथमेश अच्छा किया जो आपने रघु का शादी किया। ए पानी दे। आपकी बेटी स्नेहा उस दिन नम्रता के घर नहीं गई थी। आपने झूठ बोला हमसे। कहाँ गई थी वो हमें बता के थोड़ी चाहते थे जो हम आपको कुछ बता सके। उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम था? दुखी थी वो? उसकी कलाई के ऊपर 3-3 कट मार्क थे। 1 साल पहले उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था ना? वो 1 साल पहले का नहीं था, वो तब का था जब वो बोर्ड एग्जाम्स में फेल हुई थी। बहुत डिप्रेस हुई थी वो। बचपन में आके उसने अपनी नस काटने की कोशिश की थी। हेलो, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। सर साइबर सेल ने उन फेक अकाउंट्स के बारे में पता कर लिया है जिसने स्नेहा को धमकियां और रेप के थ्रेट्स मिल रहे थे। सर हैरानी की बात यह है कि वो सारे अकाउंट्स एक ही आदमी के हैं। कर डे उसे पुलिस स्टेशन उठा के लाया। सर स्नेहा के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो बस मैं सोशल मीडिया पे ऐसे ही। तेरी दोस्त थी ना वो? अलग अलग नाम से अकाउंट बनाकर रेप थ्रेट देता था ऐसे ही? क्यों? सर बहुत एटीट्यूड था उसमें, किसी भी चीज का सही जवाब नहीं देती थी। जैसा वीडियो मैंने सोचा, जब तक मुझे वैसा नहीं मिलता ना, तुझे एडिट करते रहना पड़ेगा। और उसके अंडर काम कर रहा था इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। तो खुन्नस निकालने के लिए अलग अलग अकाउंट से उसको धमकी देता था? हाँ, तो हो सकता है तूने उसका रेप और मर्डर भी किया होगा। सर आपके पास कोई सबूत है? छिड़के कितने साल से काम करते हो डिपार्टमेंट में, बिना सबूत को उठा रहा है उसको? रुक, किधर जा रहा है? ऑनलाइन धमकी देता था ना ये? सबूत है ना अपने पास? एफआईआर दाखिल करो और ऑनलाइन वुमेन अब्यूजिंग वीमेन सेल में इसके खिलाफ कंप्लेंट करो। चारों तरफ से बैंड बजाता हूँ तेरी। बहुत एटीट्यूड है ना, बहुत आखड़ है ना तेरे को। छिड़के इसको अंदर करो। सर मैंने कुछ किया ही नहीं। सबूत अंकिता, अंकिता, जी खाना गिरा है यहाँ पे, साफ कर लेना। सर स्नेहा का फोन 11 मार्च को शाम 4 बजे इस लोकेशन पे स्विच ऑफ हुआ था और उसके पहले उसका फोन दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक इस लोकेशन पे अलग अलग जगह एक्टिव दिखा रहा है। एक बात समझ में नहीं आ रही छिड़के, स्नेहा मीरा रोड से इतनी दूर पालघर में क्या करने आई थी? सर स्नेहा के फोन लोकेशन के हिसाब से वो पिछले 1 महीने में 4-5 बार पालघर आ जा चुकी है और हर बार उसके फोन की लोकेशन इस जगह पे अलग अलग जगह दिखा रही। देखो उसका मोबाइल यहाँ स्विच ऑफ हुआ शाम 4 बजे, उसका मर्डर हुआ रात 8 से 9 के बीच में, उसकी बॉडी हमें मिली मीरा रोड में। क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ उसका मर्डर किया और उसकी बॉडी मीरा रोड में डंप की? या ऐसा भी हो सकता है कि उसको उधर ही मारा गया होगा? हो सकता है सर, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि स्नेहा का पालघर से क्या कनेक्शन है। तृप्ति और छिड़के एक काम करो, सर 11 तारीख को मीरा रोड से पालघर और पालघर से मीरा रोड जाने वाले सारे रास्ते का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। देखो कोई सस्पिशियस व्हीकल मिलती है या किसी व्हीकल से स्नेहा ट्रैवल कर रही है क्या? और एक काम करना सर, यहाँ आसपास सर्च करो, मोबाइल मिलता है क्या? सर इस एरिया का 11 तारीख का शाम 4 बजे का डम डाटा कलेक्ट करो। देखो कोई सस्पिशियस कॉल एक्टिव था क्या, और आसपास के गाँव में पूछताछ करो। जी। इस लड़की को कहीं देखा है आपने? मैडम स्नेहा की फैमिली 6 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुई है। बहुत ही अजीब लोग हैं, ना किसी से कोई बातचीत ना दोस्ती, बस अपने में ही रहते हैं। कहाँ से शिफ्ट हुए ये लोग? शायद मुलुंड से। स्नेहा पिछले 1 महीने से पालघर जा रही थी। किस लिए जा रही थी, कुछ बोला उसने? सर उसने मुझे कभी भी नहीं बताया कि वो पालघर जाती है या वहाँ से उसका कोई कनेक्शन है। अच्छा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एनिमेश ही ना, उसके बारे में तो जानते होगी सब। खुंसी टाइप का है वो। उसने स्नेहा को सोशल मीडिया से रेप थ्रेट दिया था, तो हो सकता है उसने उसका मर्डर भी किया होगा, रेप भी किया होगा। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अनिमेश फेक अकाउंट बना के स्नेहा को धमकी देता है। अच्छा ये बात बताओ,
उसको मर्दों से इतनी नफरत क्यों थी? उसके साथ कुछ गलत हुआ था क्या? नहीं पता सर। उसके फैमिली के बारे में बताया था उसने कुछ? नहीं सर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो यहाँ से अब्रॉड जाना चाहती है, कैसे भी करके। क्यों पता नहीं सर, पर जब पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में उसका एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ था तो वो बहुत डिप्रेस हो गई थी। वो बस मुंबई छोड़कर जाना चाहती थी। उसका यहाँ दम घुटता था और वो बहुत डेस्परेट थी जाने के लिए। हाँ साहब। आपसे पहले स्नेहा की फैमिली यहाँ पे रहती थी, बता सकते हैं उस फैमिली के बारे में? हाँ साहब, अनिल मेरा दोस्त था। एक दिन बोला मकान बेचना है, मार्केट रेट से भी कम पैसे में दे रहे थे, तो मैंने ले लिया। ऐसा क्या हुआ कि मार्केट रेट से कम पैसे में देके गए? ये मकान देख रहे हैं आप? चुप करा ना उसको, कब से रो रही हो? जब से मेरा रेप हुआ है मुझे आदमियों से डर लगने लगा है। मेरी फैमिली तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे दीदी के हस्बैंड राहुल ने मेरा रेप नहीं किया है, जैसे कि मैंने ही कुछ कर दिया है। देखिए सर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्नेहा की मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं थी। वो कुछ भी सोचती थी, कुछ भी इमेजिन करते थे। और तू बाप नहीं है। अरे जिसने रेप किया है उसको बचाने के लिए अपने खुद के बेटी को बदनाम कर रहा है। तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आवाज नीचे, समझा? 10 तारीख की रात को तेरे पास आई थी ना वो? नहीं, ये लोग मुलुंड से मीरा रोड शिफ्ट होने के बाद मैं उसे कभी मिला नहीं। ए चुप, झूठ नहीं बोलने का। मोहन तेरा पड़ोसी सब कुछ बताया उसने, उस रात क्या हुआ था? इतने रात में कौन आ गया? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? लेने नहीं आई हूँ, बताने आई हूँ। तुम्हारी वजह से आज भी मैं मूव ऑन नहीं कर पाई। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्योंकि तुम्हारी वजह से डरती हूँ मैं सब लड़कों से। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और इतना चिल्ला क्यों रही हो? दीदी कम से कम आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस आदमी ने मेरे साथ। तूने दारू पी रखी है तो अभी घर जा। दीदी आपको पता है इस आदमी ने मेरा रेप करने की कोशिश की। चुप कर, बेशरम कहीं की। निकल जा यहाँ से। तूने जो मेरे साथ किया है ना उसका बदला मैं लेकर रहूंगी। वो जिस रात तेरे पास आई, तेरे साथ कन्फ्रंट किया, धमकी दी, उसके दूसरी रात उसका मर्डर हुआ। मर्डर नहीं, तूने रेप भी किया उसके साथ। ये आप जो कुछ बोल रहे हो उसका सबूत है आपके पास? साबित कर सकते हो आप? सबूत चाहिए तेरे को? स्नेहा का वीडियो और पड़ोसियों के बयान के आधार पर रेप चार्ज लगाओ इसके ऊपर। अपनों ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर तो है, मरने के बाद ही सही स्नेहा को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। क्यों जाला? चल। तुम लोग का क्या है? चाय मंगाओ, चलो निकलो। एक सताई हुई लड़की जो पिछले काफी वक्त से डिप्रेशन में थी, उसका साथ देने की बजाय उसके घर वाले उस पर कीचड़ उछालते हैं। आखिर क्यों? ये अफसोस की बात है लेकिन सच है कि हर दूसरे घर में लड़कियां और औरतें इसी तरह अत्याचार का शिकार होती हैं। कहीं स्नेहा की मौत की वजह सोशल मीडिया पर डाला गया उसका पोस्ट तो नहीं, कहीं खुद उसके माँ बाप ही उसके कातिल तो नहीं, या फिर इस कत्ल के तार पाल घर से जुड़े जहां वो अक्सर जाया करती थी। चल तेरा नाटक बंद कर। चल चल, रोज का नाटक है तेरा। नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज नहीं क्या है? 75,000 में खरीदा तेरे को। इधर कॉल रिकॉर्ड्स। जिस दिन स्नेहा का मर्डर हुआ उस दिन 4:30 बजे तेरे को पालघर से कॉल आया था। स्नेहा का कॉल था, लेकिन तुझे तो पता है बर्थडे पार्टी के बाद तू स्नेहा से ना तो मिला है ना तो बात हुई। झूठ बोला था हमसे। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर आपसे? सर स्नेहा ने मुझे कोई कॉल नहीं किया। और ये नंबर स्नेहा का नहीं है सर। पर वो तो हमें भी पता है वो स्नेहा का नंबर नहीं है, अननोन नंबर है वो। लेकिन ये कॉल उसी दिन आया पालघर से जिस दिन स्नेहा पालघर में थी, और स्नेहा का फोन तो बंद था, और तेरा कोई जान पहचान वाला भी पालघर में नहीं रहता है। किसने किया था कॉल? सर मुझे कैसे? एक मिनट सर, मैं चेक करता हूँ सर।
सर सॉरी सर, आया है सर, इस नंबर से कॉल आया। गुड, याद आया सर। सर मेरी बात हुई थी इस नंबर से सर। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही? हेलो सर, मुझे बस इतना समझ में आया कि किसी लड़की की आवाज़ है। नेटवर्क इशू की वजह से मैं समझ नहीं पाया, शायद स्नेहा हो सकती थी। मैंने सोचा सर कोई रैंडम कॉल है ऐसी। तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, सब कुछ पालघर में क्यों हुआ और उसकी बॉडी हमें मीरा रोड में क्यों हुई? वो अपने माँ बाप को बिना बताए पालघर क्यों और कैसे गई थी? जरा पता करो, अपने खबरियों को अलर्ट कर दो, शायद हमारे हाथ कुछ लगे। ठीक है सर। और हाँ, उसके माँ बाप, जीजा जी और बहन के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। और एक बात पता करो, पालघर से अभय को जो कॉल आया था वो किसका था, ट्रैक करना जरा। तब तक इस सोनिया मैडम से बात करते हैं। ठीक है सर। ये लड़की को देखा? सोनिया मैडम, आप स्नेहा की किस तरह से मदद करने वाली थी? सर स्नेहा साहब, अरे साहब मेरे को क्यों मारे? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? वो मैं डर गया था साहब आप लोगों को देख के। कर दे, फोटो दिखाओ जरा। इस लड़की को देखा है ना तूने? हाँ? ये मैडम उस दिन ऑटो में आके बैठी और बोली चलो पालघर जाने का है। पालघर में किधर? सर महाराष्ट्र में ऐसे कई समाज हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की प्रथा है। लड़कियों को शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लड़की के घर वाले ही बेच खरीद देते हैं। साल में 3 बार मेले लगते हैं ऐसे दुल्हनों की। एक्चुअली नाम की दुल्हन, मंडी लगती है औरतों की, जहाँ बाप या भाई खुद ही अपनी बहन और बेटियों को बेचने के लिए लाते हैं और खरीदने वाला वहाँ अपने बजट के हिसाब से लड़कियाँ खरीदते हैं। सर शादियों का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जो कि महीनों से लेके साल भर तक का होता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे अगर कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू नहीं हो पाता तो लड़की के ही घर वाले शादी के नाम पे उसे किसी और को बेच देते हैं। जो औरत जितने ज़्यादा आदमियों के पास रह कर आती है उसकी कीमत और बढ़ती है, और अगर बच्चा है तो उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। सर स्नेहा बॉस्टन फिल्म स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस पर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही थी। ये कैसी प्रथा है जहाँ औरतों को जानवरों की तरह बेचा जाता है? सर ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है और ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं। बाहरी दखल तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते? फिर स्नेहा कैसे डॉक्यूमेंट्री बना रही थी उनके ऊपर? सर उसने कई औरतों से बात की थी और ये पता चला कि वहाँ की औरतें और लड़कियाँ इस प्रथा से छुटकारा पाना चाहती है, मगर समाज के डर से वो कभी कुछ बोल ही नहीं पाई और ना ही उनके खिलाफ आवाज़ उठा पाई। और हाँ सर, स्नेहा ने मुझे ये बताया था कि एक औरत बाइट देने के लिए रेडी भी हो गई है और वो उसे मिलने भी जाने वाली थी। कौन औरत थी? नाम तो उसने मुझे बताया नहीं, पर स्नेहा उससे मिलने जाने वाली थी और उसके बाद तो स्नेहा का कोई कॉल भी नहीं आया। ये शंकर है सर, स्नेहा को पालघर यही लेकर आया जाया करता था। बोलो। साहब मैं मीरा रोड से पालघर ऑटो चलाता था, उधर का सब मालूम आता है ना अपने को। एक दिन वो मैडम मेरे ऑटो में आकर बैठी, एक भाग रही है, चल बाहर रहता था। कहाँ जाना है मैडम? वो यहाँ गांव में कोई दुल्हन वाला मेला लगता है ना? हाँ लगता है, अभी लगा हुआ है। हाँ बस वही जाना है। क्यों, क्या करना है वहाँ पे? शूटिंग करेंगे। अरे मैडम बहुत खतरनाक लोग हैं वो, बाहर वाले आदमी को एंट्री नहीं है वहाँ पे। अगर अंदर वाला बनकर जाएंगे तो? 75,000, 80,000, 90,000। वो गाँव वाली लड़की जैसे रहती है ना वैसे कपड़े सर वो मैडम ने घर से ही लेके आई थी और मेरे को बोली साहब मैं तेरे को रोज का 1,000 रुपए दूंगी, खाली तुमको मेरा बाप बनने का है। तो वो 1,000 रुपए सुना तो मैं भी साहब लालच में आ गया, तो मैं हो मतलब सर। आओ काका, कहाँ से आए? यहाँ के तो लग नहीं रहे। वो हम लोग नांदेड़ से है, मुंबई में काम करते हैं, लेकिन काम बंद हो गया ना तो नांदेड़ जा नहीं सकते, सोचा कि लड़के की शादी कर दूँ तो यहाँ पे चले आए। ये मेरी लड़की है, देखो ये कुछ हो सकता है तो। ठीक है देख लो कोई ग्राहक मिल जाए तो। जी जाओ अंदर जाओ। चलो देख लो वो काका बघा मुलगी बघा ही बघा।
मैडम जल्दी करो, किसी को समझ में आया ना मार डालेंगे ये लोग, बहुत खतरनाक है। और काका बिकी की नहीं लड़की, कोई ग्राहक आया कि नहीं? आए थे 2-4 लोग आए थे, लेकिन ठीक से पैसे नहीं बोल रहे थे। तेरी लड़की तो बहुत खूबसूरत है, 50,000 ले और तू मुझे दे दे। नहीं 50,000, मुंबई में रह के आई है लड़की, 50,000 कैसे? 1 लाख तो लगेंगे ना कम से कम। अरे 1 लाख पे तो कोई भी लड़की जिंदगी भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएगी। हम सर 2-4 दिन वहाँ पे गए साहब, मैडम को वीडियो बनाने का था, लेकिन वो ठीक से बना नहीं पा रही थी साहब। क्या है, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और वो सबकी नज़र हमारे तरफ थी साहब, हम उस गांव के नहीं थे ना साहब। फिर एक दिन हम वहाँ पे गए तो 75,001 कोई है क्या? 75,002, 75,003। अरे वाह वाह, इसे कहते हैं मर्द। बाबा मैं शरद से बोलूंगी, वो आपके पैसे दे देगा। वो भिखारी कहाँ से पैसा लाएगा? बाबा मैं आपके हाथ जोड़, आपके पैर पड़ती हूँ बाबा। ये रोना धोना बंद कर। तू अच्छी तरह से जानती है तेरी शादी नहीं होगी तो रघु का लग्न कैसे होना, और इसके दुल्हन खरीदने के लिए मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? ए प्रथमेश, चल सौदा पक्का हो गया, लेके जैसे चल। अरे काका कौन सी जल्दबाजी अपने को? पहला रघु का शादी होने दो, बाद में इसे लेके जाएंगे। पहला पावती फाड़ लो। हाँ एकदम चलो बोलेला, चला पावला पावती खपली पाहिजे। पैसा घेतलो. 75,000 सुनो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी मदद? हाँ, बस उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम क्या चल रहा है? हाँ तू वही लड़की है ना जो मुंबई से आई है? तेरा बाप 1 लाख रुपया मांग रहा है। क्या हुआ? क्या ये मेरी बेटी है। तुम्हारी लड़की बिकी नहीं क्या अभी तक? ठीक से भाव नहीं मिलता तो क्या करूं मैं? चल रे, क्या हुआ रे? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बाबा, इन लोग का रोज का है, दोनों बाप बेटी इधर मेले में आते हैं, पावती कटाते नहीं है। पता नहीं अभी दीदी से क्या बात कर रही थी, मेरे बेटी के साथ क्या बोल रही थी, ये क्या बात कर रही थी? हमारा यहाँ पे आने से आपको दिक्कत है तो? अरे दिक्कत ही है ना, ये तक कैसे खड़े? अरे जा रहे हैं भाई। जा जा चल चल बेटी चल चल। परत जर इथे दिसला असला तर तंगड्या मोडून सांगून ठेवतो तुला, परत इकडे यायचं नाही। साहब बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे वहाँ से। फिर मैडम मेरे पास में आकर बोली कि अगले दिन अपने को गोविंदपुर जाना है, 3 बजे वो औरत अपने को मिलने वाली है। 2 बजे मेरे पास में आई, 1:30-2 बजे शायद। क्या है कि वो लोग हमको पहचानने लग गए थे, वापस जाते थे तो मार ही डालते थे साहब। तुम्ही नाही म्हटलं साहेब त्यांना। तो तू नहीं गया स्नेहा के साथ? नहीं। क्या नाम क्या बोला गाँव का? गोविंदपुर। जरा सोचिए कैसी प्रथा है कि जानवरों की तरह से औरतों को खरीदा बेचा जाता है। क्या स्नेहा की मौत उसके द्वारा लक्ष्मी के समाज की प्रथाओं से छेड़छाड़ की वजह से हुई थी? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस टीम गोविंदपुर गांव जा पहुंची। साहब वो मुंबई वाली लड़की को मेले में देखा था लोगों ने, लोगों तिच्यावरची शक आला तर ती वो भाग गई यहाँ से। हमें पता है स्नेहा लक्ष्मी से मिलने आई थी यहाँ, और उसका मर्डर जो हुआ है गांव के झगड़े के बाद ही हुआ है। लक्ष्मी को बुलाओ, बात करेंगे, निकल जाएंगे। कहाँ से बुलाओ साहब उसको, कहाँ से बुलाओ? एक तो नाक काट के भाग गई वो हमारी। भाग गई? हाँ। किसके साथ? मालूम नहीं, तो समाजात तोंड दाखवायच्या लायकीचं सोडलं नाही आम्हाला। आपको तो आपकी इज्जत की पड़ी है, मेरे 75,000 का क्या वो कौन देगा? देखो लक्ष्मी यहाँ नहीं, आप चुपचाप यहाँ से जाओ, और अगर लक्ष्मी आपको मिलती है ना तो उसको फांसी पे चढ़ाओ, गाड़ो, कुछ करना है वो करो, लेकिन आप यहाँ से चलो, गाँव वालों को पता चला तो छोड़ेंगे नहीं। और लक्ष्मी हमारे गाँव का समाज का हिस्सा नहीं है। चलते हैं, बाद में देखेंगे। साहब मैं और लक्ष्मी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे साहब। पैसा होता तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाते। प्रथमेश को मेरी बेटी और लक्ष्मी को ले जाने ही नहीं देते साहब। लक्ष्मी अगर तेरे साथ प्यार करती है तो वो प्रथमेश के पास से दूसरे लड़के के साथ क्यों भाग गई? तेरे पास आनी चाहिए थी ना। लक्ष्मी भागी नहीं है, वो उसको मारता था। लक्ष्मी खुद बताए मेरे को। हेलो शरद, शरद ये आदमी जल्लाद है, ये मुझे और तुम्हारी बेटी को मार डालेगा। तुम हमें यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। लक्ष्मी मेरे पास पैसे होते तो तुझे जाने देता क्या मैं? ये किससे बात कर रही है तू? हाँ? तेरे यार के साथ? हाँ? तेरे यार के साथ बात करती रहती है? हमेशा शरद के साथ बात करती है तू? हमेशा? मैंने वो लक्ष्मी की चीख सुनी है साहब। क्या बताऊं आपको, रात भर सो नहीं पाया हूं। सुबह उठकर मैं प्रथमेश के वहां पर गया तो प्रथमेश ने लक्ष्मी से मिलने से इनकार कर दिया। बाद में बोल दिया कि वो किसी के साथ भाग गई है। मैंने दामोदर काका को बोला भी कि प्रथमेश ने लक्ष्मी को कुछ किया है,
लेकिन दामोदर काका को तो अपनी नुकसान की पड़ी थी, उनको दुख था उसका। वो सर वो चीख, उसकी रिकॉर्डिंग सर मेरे मोबाइल में है, आपको सुनना है सर? फाइल खोल लो। वहाँ पे ना लक्ष्मी की चीख सुनो साहब, आपको मालूम पड़ जाएगा ये प्रथमेश ने लक्ष्मी को कुछ किया है। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब, वो लक्ष्मी तो गलती से मर गई साहब। साहब मैं जब भी घर जाता था तो उसका प्रेमी शरद के साथ फोन पे बात करती बैठती थी। किसके साथ बात कर रही है तू? तेरे यार के साथ बात करती, यार के साथ बात करती रहती है तू, शरद के साथ बात करती है हमेशा। अब मैंने उसको खेत में गाड़ दिया और गांव में ऐसी अफवाह फैला दी कि लक्ष्मी भाग गई है, क्योंकि पहले भी उसने एक बार कोशिश की थी वो शहर के लड़की के साथ भागने की। तो फिर गांव वालों ने मान लिया कि वो भाग गई होगी। शहर की लड़की स्नेहा? नाम तो पता नहीं मुझे, लेकिन वो दोनों जब भाग रहे थे ना, दामोदर और रघु ने उनको पकड़ा था। तुम्हें बैठने को आया है? तुम दोनों बाप बेटे ने हमको झूठ क्यों बोला? लक्ष्मी और स्नेहा भाग गए। असल में लक्ष्मी और स्नेहा दोनों को तुमने पकड़ा था। लक्ष्मी को प्रथमेश के पास भेज दिया और स्नेहा का मर्डर किया। नहीं साहब, वो लड़की हमारे प्रथा के बारे में गलत बोल रही थी, जो सालों से चली आ रही है, और लक्ष्मी को भी भड़का रही थी वो। लक्ष्मी, तुम मुझे इस प्रथा मेला और तुम लोगों पे हो रहे सारे अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताओगी, ठीक है? मैं इसको ना फोन पे रिकॉर्ड करूंगी और पुलिस को दिखाऊंगी जाके। पुलिस आएगी और तुम लोगों को बचा लेगी। बोल। शादी और प्रथा के नाम पे ये गांव वाले हम औरतों को बेचते हैं। पहले मुझे शरद ने खरीदा था, पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और नया बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो मेरे बाबा ने मुझे प्रथमेश को बेच दिया। ये कोई एक आदमी नहीं, ये पूरा समाज मिलके हम औरतों पे ही अत्याचार करता है। तू मुंबई वाली लड़की है ना? तुम घबराओ नहीं, मैं वापस आऊंगी। हाँ, बिल्कुल घबराना नहीं, मुझे जाके पुलिस को दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है? ए शीतल, शीतल, उसको पकड़, पकड़ उसको। तुम मुंबई वाली लड़की है ना? यहाँ क्या कर रही थी? यहाँ क्या कर रही थी? ये अपना लक्ष्मी के साथ मोबाइल में कुछ कर रही थी। बोल, फिर से अगर हमारे गांव में दिखी ना तो छोड़ेंगे तेरे को। काय बोलो दीदी, काय चले तुमचा मोबाइल मध्ये? लक्ष्मी ने बाद में बताया साहब कि उसके पास गांव के बारे में कोई वीडियो थी। मैंने खुद उसका फोन चेक किया था, उसके फोन में कुछ नहीं था साहब। मैं खुद उसका मोबाइल तोड़ा है। हम दोनों ने कुछ नहीं किया साहब। सर एक मिनट सर, पालघर से अभय को जिस नंबर से कॉल किया था उस नंबर का पता चल गया है और उसके पास हमारी एक टीम रुकी हुई है। छिड़के साहब वो लड़की को बहुत चोट आई हुई थी, उसके कपड़े भी गंदे हुए थे। ये पीछे रास्ता जाता ना साहब, यहीं पे मुझे मिली थी वो। हेलो हेलो भैया भैया भैया, वो आपका फोन मिलेगा? हाँ मैडम, आपको तो बहुत चोट लगी है। भैया मुझे बहुत जरूरी कॉल करना, प्लीज आपका फोन लीजिए। थैंक यू। साहब उसके पास एक मेमोरी कार्ड था, वो मेरा फ़ोन मांगी, अपना कार्ड डाल के किसी को तो फ़ोन की, बाद में अपना कार्ड निकाल के रख लिया और मेरा फ़ोन मुझे वापस दे दिया उसने। सर इनकी डिटेल्स घेऊन ठेवा सर। ठीक है, हाँ नंबर बोलो। सर मैंने पालघर से मीरा रोड और मीरा रोड से पालघर आने जाने वाले रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबका फुटेज चेक किया सर। सर एक गाड़ी का मालिक ऐसा मिला है जिसका कनेक्शन हमारे इस केस के सस्पेक्ट से है। कौन है? सर गाड़ी तो मेरी है, लेकिन सर उस रात मैं लेकर नहीं गया था गाड़ी। और हाँ सर, उस रात फ़ोन आया था स्नेहा का मेरे नंबर पर। हेलो हेलो कमल, मैं स्नेहा बात कर रही हूँ, बहुत अर्जेंट है। एक मिनट कराता हूँ। तूने स्नेहा का रेप करके उसका मर्डर किया ना? ठीक है, ठीक है। देख, यही गाड़ी लेके गया था ना कमल की तू? बोल। चल शुरू हो। स्नेहा ने कॉल किया था सर मुझे दूसरे नंबर से, आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, तो तीसरी बार उसने मेरे रूममेट कमल के फ़ोन पे फ़ोन किया। हेलो हेलो अभय,
यार मैं एक डॉक्यूमेंट्री के लिए यहाँ पाल घर आई हुई थी। यहाँ के गांव वालों ने मुझ पर अटैक कर दिया यार, मुझे बहुत मारा। मैं जैसे तैसे बाहर बच के निकली हूँ। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड तुम ठीक हो यार, मैं तो टेंशन में आ गया था। तो अब तो तुम्हें बॉस्टन का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम हमारे फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो। नहीं कोई प्लान कैंसिल नहीं हुआ है। किसने कहा डॉक्यूमेंट्री का प्लान कैंसिल हो गया है? उनके फोन तोड़ने से पहले मैंने अपना मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। यार तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो। तुमने कभी सोचा है तुम अमेरिका चले जाओगी तो मेरा क्या होगा यहाँ अकेले? अबे प्लीज, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, दोस्त हो, और मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं बनी रह सकती हमेशा, चाहे मैं बॉस्टन जाऊं या नहीं। यार तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारे लिए सारे काम धाम छोड़ के फालतू के वीडियोस बना रहा और तुम वो तुम अपनी मर्जी से बनाते थे अबे। तुम मेरे दोस्त हो अबे, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। एनीवे थैंक यू अबे, मैं किसी और को कॉल कर लूंगी। एक मिनट सॉरी मैं भूल गया था कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त। एक काम करो, तुम मुझे बताओ पालघर में कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें लेना आता। ओके। मैं बहुत गुस्से में था सर, मेरी वैल्यू उसके नजर में एक डॉक्यूमेंट्री से भी कम थी। सर मैं पार्टी के बाद उसे अपनी बाइक में उसे घर छोड़ने गया था। स्नेहा देखो, मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में सोचो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहती कि मेरी परेशानियां मैं तुम पे डालूं। प्लीज अबे ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक बार फिर सोच लो स्नेहा, कहीं तुम अपने पास के चक्कर में अपना प्रेजेंट और फ्यूचर ना खराब कर दो। अबे तुम सच में बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरी किस्मत में यहाँ रहना नहीं लिखा हुआ है। वो मैं फिल्म मेकिंग का कोर्स करने के लिए बॉस्टन जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। गुड नाइट। मैंने करण से उसकी गाड़ी ली और अपना फोन जानबूझ के घर पे छोड़ दिया। पालघर पहुंचा तो मैंने देखा उसे चोट लगी हुई थी। मैंने उसे गाड़ी में बैठाया और मुंबई के लिए निकला। फिर वो गाड़ी में सो गई और मैंने सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोकी। अबे ये कहाँ रुका है अबे? बहुत शाड़ी बनती है ना तू, जब काम पड़ा तो अबे याद आ गया, दोस्त याद आ गया तुझे। और पता तुझे तेरी औकात। क्या कर रहे हो अबे? अबे छोड़ो मुझे। तेरे जैसे प्रेमी को ना उल्टा लटका के नीचे से मिर्ची देनी चाहिए, तो दिखा अब जिंदगी भर मर्दानगी, सड़ जेल में। आदमी का अहम जब औरतों को काबू नहीं कर सकता तो फिर वो उसका वजूद मिटा देता है। सिर्फ कड़े कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि समाज और लड़कों को न सिर्फ जागरूक करना होगा बल्कि उन्हें सही तालीम देनी होगी, वरना लड़कियां तो शिकार होती रहेंगी पर लड़के भी अपराधी बनते रहेंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।